कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन कांप रही थी। सूरज की किरणें जैसे भाले बनकर धरती को चीर रही थीं। हवा में धूल और मृत योद्धाओं की गंध मिल चुकी थी। चारों ओर टूटे रथ, बिखरे बाण और घायल घोड़े पड़े थे। युद्ध का यह वह क्षण था जब हर योद्धा अपने भीतर झांकने लगा था। कौन जीतेगा यह अब गौण हो गया था। अब सवाल था कौन अंतिम श्वास तक टिकेगा। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। उसका चेहरा लाल धूल से ढका हुआ था, पर उसकी आंखों में वही पुराना तेज था, वही क्रोध जो जीवन भर उसे आगे बढ़ाता रहा। उसके चारों ओर कुछ सैनिक थके हुए खड़े थे। शल्य उसका सारथी घोड़ों को संभाल रहा था। रथ के पहिए खून से सने थे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, शल्य, आज मुझे केवल एक बात जाननी है, अर्जुन कहाँ है? शल्य ने कहा, वीर, युद्ध का स्वरूप इतना बदल चुका है कि दिशा पहचानना भी कठिन है, पर यदि अर्जुन कहीं है तो श्री कृष्ण उसके साथ होंगे, वही उसकी पहचान है। कर्ण ने गहरी सांस ली। कृष्ण, वही व्यक्ति जिसने संसार को धर्म का अर्थ सिखाया और मुझे अधर्म का प्रतीक बना दिया। आज मैं न उन्हें क्षमा करूंगा न अपने भाग्य को। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो सब, जो कोई भी अर्जुन या श्री कृष्ण का पता बताएगा उसे मैं स्वर्ण, रथ और सम्मान दूंगा। उसका नाम इतिहास में अमर कर दूंगा। सैनिकों में हलचल मच गई। चारों दिशाओं में लोग दौड़ पड़े। कर्ण की आवाज रणभूमि में गूंज उठी। वह आवाज आदेश नहीं थी, वह एक ज्वाला थी जो किसी अपूर्ण प्रतिज्ञा को पूरा करने को जल रही थी। थोड़ी देर बाद एक युवा सैनिक आया। शरीर पर खून और धूल की परत थी। वह बोला, महारथी, मैंने अर्जुन का रथ देखा है। श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। वे पश्चिमी मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। कर्ण ने कहा, तुम्हारा नाम? उसने कहा, सुदर्शन। आज से तुम्हारा नाम वीर सुदर्शन होगा। यह रथ और यह स्वर्ण तुम्हारा हुआ। सैनिक ने झुककर प्रणाम किया और कर्ण ने अपने रथ की ओर देखा। चलो शल्य, सूर्य अब पश्चिम में झुक रहा है। यह संध्या या तो मेरे लिए अमृत लाएगी या अंत। रथ आगे बढ़ा। घोड़े हवा को चीरते हुए दौड़ रहे थे। पहिए मिट्टी में गहराई तक धंसते और फिर उछलते। कर्ण की आंखें किसी एक दिशा पर टिकी थीं, वहां जहां अर्जुन की उपस्थिति का संकेत था। रास्ते में घायल योद्धा पड़े थे। कोई कराह रहा था, कोई अंतिम सांसें गिन रहा था। एक वृद्ध सैनिक ने कर्ण को पहचान लिया। सूर्य पुत्र, रुको। कर्ण झुककर बोला, क्या तुमने उन्हें देखा? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। कृष्ण सारथी की तरह चमकते थे। अर्जुन का धनुष बिजली की तरह दमक रहा था। वे आग की ओर बढ़ रहे थे। कर्ण ने उसका सिर थाम लिया। तुमने मेरा मार्ग दिखाया वीर, शांति से सो जाओ। वृद्ध मुस्कुराया, तुम भी शांति पाओ कर्ण, पर क्या तुम्हें पता है, शांति अर्जुन के तीरों में नहीं, तुम्हारे क्षमा में छिपी है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, क्षमा की जगह मेरे भीतर अब नहीं बची। रथ आगे बढ़ गया। घंटों बीते। सूरज आधा ढल चुका था। युद्ध की आवाज अब कहीं दूर सुनाई दे रही थी। कर्ण ने देखा एक टूटा हुआ रथ, एक जली हुई पताका और पास में पड़ा एक नीले पंख वाला बाण। वह झुककर उसे उठा लेता है। शल्य बोला, यह अर्जुन के गांडीव का बाण है। कर्ण मुस्कुराया, तो वह दूर नहीं, यह युद्ध अब अंत के करीब है। हवा में एक विचित्र शांति थी, जैसे धरती भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब दो महाबलियों का आमना सामना होगा। कर्ण ने रथ को एक पहाड़ी टीले पर रोका। वहां से पूरा युद्ध क्षेत्र दिखता था। सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज पर झुक चुकी थी। वह बोला, शल्य, देखो, यह सूर्य अस्त होने वाला है, पर आज इसका डूबना केवल एक दिन का अंत नहीं, यह मेरे भाग्य का भी अंत है। शल्य बोला, वीर, तुम जिस दृढ़ता से जिए हो वैसी मृत्यु भी तुम्हें वैभव देगी। पर एक बात कहूँ, कभी कभी युद्ध जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए लड़ा जाता है। कर्ण ने उसकी ओर देखा, मैं जीवन भर समझे जाने के लिए लड़ा हूँ शल्य। लोग मुझे दानवीर कहते हैं, पर कोई यह नहीं जानता कि हर दान मेरे भीतर की रिक्तता का उत्तर था।
रात उतरने लगी थी। आग की लपटें रोशनी एक साथ चमकने लगी। कर्ण ने धनुष उठाया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां अर्जुन का रथ गया था। रास्ते में उसे एक स्त्री मिली, घायल पर जीवित। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम वही कर्ण हो जो कभी गरीब ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करता था? कर्ण ने कहा, वह कर्ण अब युद्ध में मर चुका है। अब मैं केवल वह हूँ जो अपने भाग्य का हिसाब लेने जा रहा है। स्त्री बोली, तो जाओ, पर याद रखना अर्जुन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया। घंटों बीत गए। रथ ने अंततः एक खुले मैदान में प्रवेश किया। वहां हवा में गांडीव की तान सुनाई दी, एक तीखी अदृश्य कपकपी जैसी। कर्ण ठहर गया। उसने धीमे से कहा, यह वही स्वर है, वही धनुष, अर्जुन यही है। शल्य ने धीरे कहा, फिर अब क्या आदेश है? कर्ण बोला, अब कोई आदेश नहीं शल्य, अब केवल भाग्य अपना लेख लिखेगा। वह धनुष उठाता है, तीर चढ़ाता है और आकाश की ओर देखता है। सूर्यदेव, यदि मैंने जीवन भर किसी के लिए सच्चाई निभाई है तो आज मुझे सत्य तक पहुंचा दो। हवा में बिजली सी कौंधी। दूर कहीं श्री कृष्ण का रथ दिखाई दिया, नीले घोड़े, स्वर्ण पहिए और चमकता ध्वज। कर्ण मुस्कुराया। अंततः खोज पूरी हुई और वह रथ उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां उसका शत्रु नहीं, उसका उत्तर प्रतीक्षा कर रहा था। रात के अंतिम पहर में जब चांद बादलों के पीछे छिप गया तब दोनों रथ आमने सामने थे। कर्ण की सांसें भारी थी, उसकी आंखें शांत। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें नहीं स्वयं को खोजने आया हूँ। और वहीं से आरंभ हुआ वह क्षण जब धरती ने अपने दो महान पुत्रों को आमने सामने देखा। एक सूर्य का वंशज, दूसरा इंद्र का। एक जन्म से वंचित, दूसरा भाग्य से संपन्न। वातावरण स्थिर हो गया, हवा रुक गई और कर्ण ने धनुष ताना। अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि अपने समस्त जीवन की अधूरी प्रतिज्ञा के लिए। दो रथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, एक पर अर्जुन और कृष्ण, दूसरे पर कर्ण और शल्य। धरती पर गिरे हुए सैनिकों की देहें गवाही दे रही थीं कि इस रात कोई साधारण नहीं, बल्कि इतिहास के दो अध्याय टकराने वाले हैं। कर्ण ने अर्जुन को देखा, वह शांत था, उसका धनुष तन चुका था, पर उसकी आंखों में बैर नहीं बल्कि करुणा थी। श्री कृष्ण ने अपने रथ के पहिए पर हल्के से हाथ रखा, जैसे समय को रोक देना चाहते हो। कर्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम वही हो जिसे पाने के लिए मुझे जन्म से लड़ना पड़ा। आज मैं तुमसे जीतने नहीं, समझने आया हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। समझ सच्चे योद्धा का सबसे बड़ा विजय है कर्ण, पर समझ तब आती है जब भीतर की आग शांत हो। कर्ण बोला, शांति तो मुझे कभी नहीं मिली माधव, मुझे जो मिला वह अपमान था। जन्म से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया केवल इसलिए कि कोई मुझे सूत पुत्र कहकर छोटा न समझे। आज भी यह युद्ध मेरे सम्मान के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, सम्मान वही होता है जिसे भीतर से पाया जाए कर्ण। तुम्हारे भीतर सूर्य है, पर तुमने उसे दूसरों की परछाइयों में खोजा। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने तीर चढ़ाया, तो अब इस सूर्य को उसके अपने अस्त तक पहुंचने दो। और उसी क्षण आकाश में बिजली कौंधी। दोनों धनुषों की डोरें एक साथ तनी। पहला बाण कर्ण ने छोड़ा, हवा में आग की लकीर बनी, जिसने अर्जुन के रथ का ध्वज छुआ और पीछे आकर धरती फाड़ दी। अर्जुन का तीर उसके ठीक पीछे गया और दोनों बाण आकाश में टकराए। दो नियतियां जैसे भिड़ गईं। घोड़े चिल्ला उठे, धरती हिली, हवा में धूल और रोशनी का मिश्रण हो गया। श्री कृष्ण ने लगाम कस ली और अर्जुन से कहा, धैर्य रखो, यह केवल युद्ध नहीं, यह युगों का संतुलन है। कर्ण फिर बोला, कृष्ण, तुम जानते थे मैं कुंती का पुत्र हूँ, फिर भी यह रहस्य छिपाया गया। क्यों मुझे अंधकार में रखा गया जब प्रकाश मेरा अधिकार था? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि सत्य समय से पहले बोला जाए तो विनाश लाता है। यदि तुम जानते तो यह युद्ध कभी शुरू न होता, और बिना इस युद्ध के मनुष्यता कभी स्वयं को नहीं पहचानती। कर्ण ने ठंडी हंसी हंसी, तो मैं केवल एक माध्यम था? कृष्ण बोले, नहीं, तुम वह सत्य थे जिसे संसार
स्वीकारने से डरता रहा। फिर कर्ण ने शल्य से कहा, रथ आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने भी संकेत दिया और दोनों रथ धीरे धीरे आमने सामने बढ़े। दोनों योद्धाओं के चेहरे अब तेज से चमक रहे थे। कोई डर नहीं, बस एक निश्चय। कर्ण ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया। पिता, यदि मैंने कभी सच्चाई के लिए कष्ट सहे हैं तो आज मुझे मेरी प्रतिष्ठा दो। मेरी हार भी मेरी मर्यादा बन जाए। और उसने अगला तीर छोड़ा। तीर अर्जुन के रथ के पास आकर गिरा, जिससे रथ थोड़ा डगमगा गया। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में एक तेज बाण चलाया जो कर्ण की ढाल से टकराया और आकाश में टूट गया। श्री कृष्ण ने देखा उनके चारों ओर समय धीमा पड़ गया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, अभी नहीं, जब तक सूर्य पूरी तरह अस्त न हो जाए तीर मत चलाना। कर्ण बोला, माधव, सूर्य अस्त हो रहा है। क्या यही समय नहीं जब सत्य अपनी पूर्णता को पहुँचे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सूर्य का अस्त होना अंत नहीं, आरंभ है। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब रथ का एक पहिया कीचड़ में धंस गया तो कर्ण उतर गया। उसने उसे निकालने की कोशिश की, पर पहिया गहराई तक जकड़ा था। वह बोला, शल्य, इसे उठाओ। शल्य ने कहा, धरती जैसे अब तुम्हें अपने पास बुला रही हैं। कर्ण ने आसमान की ओर देखा। यदि यही नियति है तो ठीक है, पर अर्जुन को बताना, मैंने हार कर नहीं झुका। अर्जुन ने धनुष ताना, पर श्री कृष्ण ने हाथ रोक दिया। अभी नहीं, यह क्षण उसका है, तुम्हारा नहीं। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं अब निहत्था हूँ। अगर तुम्हारा धर्म जीवित है तो तब तक प्रतीक्षा करो, जब तक मैं अपना रथ फिर खड़ा न कर लूँ। श्री कृष्ण की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हें याद है जब अभिमन्यु निहत्था था और तुम्हारे साथियों ने उस पर वार किया था? कर्ण मौन रह गया। तो आज वही नियम तुम्हारे ऊपर लागू होता है, कृष्ण बोले। अर्जुन के हाथ कांपे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। माधव, क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण ने कहा, धर्म किसी एक का पक्ष नहीं लेता अर्जुन, यह केवल समय का पालन करता है। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद यही मेरा प्रायश्चित है। अर्जुन ने तीर छोड़ा। वह हवा को चीरता हुआ आया और कर्ण के वक्ष में जा धंसा। क्षण भर के लिए हवा थम गई। चांद जैसे रो पड़ा। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, आज तुमने नहीं जीता, मेरे भीतर का बोझ मर गया। उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिरा। शल्य ने झुककर उसका सिर थामा। वीर, तुम्हारा नाम अब मृत्यु में भी जीवित रहेगा। श्री कृष्ण रथ से उतरे और कर्ण के पास आए। उन्होंने उसकी आंखें बंद की और कहा, जिसने जीवन भर दान दिया उसने अंत में अपना अहंकार भी दान कर दिया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने जो किया वह समय का आदेश था, पर याद रखना, वह सूर्य पुत्र था जिसने मृत्यु तक अपना तेज नहीं छोड़ा। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण कर्ण के चेहरे पर पड़ी। उसकी देह शांत थी, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने अंततः वह पा लिया हो जिसे जीवन भर खोजता रहा। शल्य ने धीरे से कहा, सूर्य अस्त नहीं हुआ, केवल दिशा बदल ली। श्री कृष्ण ने दूर क्षितिज की ओर देखा और बोले, मनुष्य जब अपने कर्म को स्वीकार लेता है तब वह देवता बन जाता है। आज कर्ण ने स्वयं को पहचान लिया। अर्जुन मौन रहा। उसके तीर अब भारी लग रहे थे। वह बोला, माधव, क्या यही विजय है? श्री कृष्ण ने कहा, विजय वह नहीं जो शत्रु को हराए। अर्जुन, विजय वह है जो अपने भीतर के अंधकार को बुझाए। धीरे धीरे सूरज फिर उगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक नया प्रकाश फैला। जहाँ कल मृत्यु थी, आज वहाँ मौन था। कर्ण का रथ अब खाली पड़ा था, पर हवा में उसकी उपस्थिति अब भी थी, जैसे उसने समय में अपनी जगह अमर कर ली हो। और इस तरह वह खोज जो अर्जुन और श्री कृष्ण के पति से शुरू हुई थी, अंत में कर्ण को उसके अपने सत्य तक पहुंचा गई। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, कभी कभी ईश्वर अपने सबसे प्रिय योद्धा को हार में ही अमर करता है। हवा में शंख की ध्वनि फिर उठी और सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा सदा के लिए अमर हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है।
मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।